यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 वचन 31 से लेकर 34 तक मैं पढ़ रहा हूं, अच्छी तरह से सुनिए। इतने में उसके चेले यीशु से यह विनती करने लगे कि हे रब्बी, कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, प्रभु यीशु को उसके चेले विनती कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रब्बी कुछ खा ले, गुरुजी कुछ खा ले। तब यीशु ने जवाब दिया कि मेरे पास ऐसा भोजन है जो तुम नहीं जानते। हालेलुया, हालेलुया। तब चेले आपस में बोलने लगे, क्या किसने इसे खाने के लिए कुछ लाया था? ऐसा कौन सा भोजन उसके पास है जो हम नहीं जानते? इसका मतलब ऐसा होता है किसने भोजन लाया होगा। तब यीशु ने जवाब दिया, यीशु ने कहा कि मेरा भोजन यह है कि मुझे भेजने वाले की इच्छा के अनुसार मैं चलूं और उसका काम पूरा करूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, यीशु ने सच कहा कि इस संसार को मालूम नहीं है कि उसका खाना क्या है, उसका भोजन क्या है। यीशु मसीह का भोजन जो है ये संसार जानता नहीं है, ये दुनिया जानती नहीं है। ये सत्य है, दिस इज द ट्रूथ, कि मैं जो कुछ खाता हूं आप नहीं जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो जीवन यीशु ने इस संसार में दिखाया, वो जीवन जीने के लिए, दिखाने के लिए हमें वही खाना खाना है जो यीशु ने खाया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को हम जानते हैं कि इस संसार में सबसे कामयाब आदमी, द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सनैलिटी ऑन द अर्थ इज नन अदर देन जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया। इस संसार में सबसे कामयाब जीवन वो जिया। 2000 साल होते आए तो भी आज भी लोग पूरे संसार में उसकी आराधना करते हैं। ऐसा आदमी बता रहा है कि मेरा खाना ऐसा है कि जो आप नहीं जानते हैं, मैं जो भोजन लेता हूं आप नहीं जानते हैं। लेकिन जब यीशु ने ऐसा कहा तब चेले समझ तो नहीं पाए। जब परमेश्वर बोलता है हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग एक दिशा से चलता है, परमेश्वर का विचार दूसरे दिशा से होता है। हालेलुया। मनुष्य के सोच विचार जो है वो परमेश्वर के सोच विचार से उल्टे है, उल्टे। मनुष्य सृष्टि का सोचता है, परमेश्वर स्वर्ग का सोचता है। आसमान स्वर्ग में जितना अंतर, आसमान धरती में जितना अंतर है, उतना अंतर परमेश्वर के विचार में और मनुष्य के विचार में है। इसलिए जब यीशु ने कहा कि मेरे पास ऐसा भोजन है जो तुम नहीं जानते, तब वो चेले नहीं समझ पाए। उन्होंने सोचा कि किसी ने उसको खाना लाया होगा, किसी ने उसको भोजन लाया होगा। दैट वॉज देयर कंक्लूजन, ये उनका विचार था, ऐसा उन्होंने सोचा। लेकिन यीशु ने उसके बारे में नहीं कहा, ऐसा नहीं था किसी ने यीशु को खाना लाया था। यीशु ने कहा मेरा भोजन क्या है समझ लीजिए। मेरा भोजन यही है कि मुझे भेजने वाले की इच्छा के अनुसार मैं चलूं और उसका काम मैं पूरा करूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, इस भोजन को हम नहीं जानते हैं।
ये खाना हम नहीं जानते हैं। हम जो खाना जानते हैं वो अलग है। हम फल को जानते हैं, चावल को जानते हैं, गेहूं को जानते हैं। ये सब हमारा खाना है। इस खाने से हमारे शरीर को शक्ति मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। इस खाने के द्वारा, इस भोजन के द्वारा हमारे शरीर को शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। इसलिए हम फल खाते हैं, चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु बोल रहा है कि मेरा खाना ही अलग है, मेरा भोजन ही अलग है। मेरे भोजन को जान लो। मेरा भोजन क्या है कि जिसने मुझे भेजा है उसके इच्छा के अनुसार मैं चलूं और उसका काम मैं पूरा करूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, हम पेड़ पे जाते हैं, पेड़ का फल निकालते हैं, खाते हैं। हम गेहूं बनाते हैं, गेहूं खाते हैं। यानी खेत में फसल पकाते हैं, उससे गेहूं मिलता है, चावल मिलता है। बस हमें पृथ्वी पर पेड़ बनाने को आता है, यानी पेड़ होता है, उससे हम फल खाते हैं या चावल हम निकालते हैं, फसल खेती करते हैं। इसके आगे हमारा सोच विचार जाता नहीं है। हम इसके आगे कभी सोचते नहीं हैं। यीशु क्या बोल रहा है समझ लीजिए। यीशु बोल रहा है कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा मैं पूरी करना चाहता हूं। क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? जिसने भेजा है उसकी इच्छा मैं पूरी करूं तो क्या हो जाएगा? वो मुझे सब कुछ दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस संसार में मनुष्य देने वाले का कभी विचार नहीं करता है। इस संसार में मनुष्य कभी निर्माण कर्ता का विचार नहीं करता है। इस संसार में मनुष्य इस सृष्टिकर्ता का विचार नहीं करता है, परमेश्वर का विचार नहीं करता है। हम पेड़ का विचार करते हैं, लेकिन पेड़ बनाने वाले का विचार कभी नहीं करते हैं। हम गेहूं का विचार करते हैं, लेकिन गेहूं बनाने वाले का विचार हम कभी करते नहीं है। हम गेहूं बनाते, खेत में पेड़ लगाते, फल खाते, लेकिन ये बनाने वाला जो ऊपर बैठा है उसका विचार हमारे मन में आता नहीं है। यीशु कहता है मैं उसको खुश करना चाहता हूं। जिसने ये सब बनाया है उसको मैं प्रसन्न करना चाहता हूं, उसके दिल को मैं आनंद देना चाहता हूं। तो क्या हो जाएगा? यदि वो मेरे साथ खुश है तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सब चीजें मैं कर सकता हूं। यीशु मसीह ने ऐसी चीजें की जो मनुष्य नहीं कर सकता है। उसने अंधों को आंखें दी, गूंगों को बोलने की शक्ति दी, लंगड़े चलने लगे, मरे हुए आदमी को यीशु ने उठाया। ये चीजें हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? ये चीजें करने के लिए जो ताकत लगती है हमारे पास नहीं है। फिर यीशु ने कैसे की चीजें? यीशु का खाना अलग था, यीशु का भोजन अलग था। क्या भोजन था? दिन रात इसके मन में एक ही विचार था। क्या विचार था? जिसने मुझे भेजा है उसको खुश करूं, उसकी इच्छा के अनुसार चलूं। हालेलुया। यदि उसकी इच्छा के अनुसार आप चलेंगे तो वो आपको सब कुछ करने के लिए शक्ति देगा। जब हम खाना खाते हैं, चाहे चावल हो, गेहूं हो या पेरू हो, आप अमरूद कहते हैं, पेरू हो, चिक्कू हो, मटन हो, मछली हो, तो हमारे शरीर में शक्ति मिलती है। तो फिर हम वजन उठाते हैं, कुछ काम करते हैं कारखाने में, बस। लेकिन ये खाने से हमारे शरीर में ऐसी शक्ति नहीं आती है कि हम किसी को टच बोले वो गिर जाए।
आप बहुत खाना खाओ, बहुत मटन खाओ, बहुत मछली खाओ, बहुत सब्जी खाओ, बहुत फल खाओ, ऐसे मत हो। आप क्या कर सकते हैं इस खाने से? क्या कर सकते हैं? वजन उठा सकते हैं, कारखाने में काम कर सकते हैं, कितनी भी ताकत शरीर में हो, लेकिन टच बोल के किसी को गिरा नहीं सकते हैं। ये ताकत नहीं आती है। हालेलुया। जो भोजन हम लेते हैं उससे हमें क्या ताकत मिलती है? मैंने बताया क्या ताकत मिलती है। वजन उठाने के लिए और कुछ काम करने के लिए हमको ताकत मिलती है। जो भोजन हम लेते हैं, जो भोजन यीशु मसीह ने लिया, उससे क्या होता है? मरे हुए आदमी जिंदे होते हैं। हालेलुया। फिर अंधों को आंखें मिलती है, गूंगे बोलने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, कोढ़ी ठीक होते हैं, लकवा निकल जाता है। उसने पानी को कहा चुप, पानी शांत हो गया, समुद्र का पानी शांत हो गया। उसने हवा को कहा शांत, हवा शांत हो गई। ये ताकत अमृत खाने से और चिकू खाने से नहीं मिलती है। ये ताकत गेहूं और चावल खाने से नहीं मिलती है। ये हमारा भोजन है। चावल, गेहूं और अमरूद, चिकू, फिर आम, मटन, मछली, ये खाने से क्या ताकत मिलती है? वजन उठाने की, शरीर की ताकत मिलती है। लेकिन ये खाने से आप कितने भी मजबूत हो। मैं जिम में जाता था व्यायाम करने के लिए, तो मैं देखता था आदमी को, इतना भी मजबूत हो आदमी, समुद्र को नहीं कह सकता शांत हो। समुद्र शांत नहीं रहेगा। रहेगा शांत? कितना भी गड़ी पहलवान हो, हवा को बोलेगा शांत हो जा, हवा नहीं शांत हो जाएगी। कुछ रिश्ता है नहीं। तो तुम्हारे बाहू में कितनी ताकत है, उससे हवा का क्या संबंध है? आप हवा को बोलो शांत हो जाए, हवा थोड़ी सुनेगी आपका। जो चीजें यीशु ने की हम नहीं कर सकते हैं, जो चमत्कार यीशु ने दिखाए हम नहीं दिखा सकते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यीशु का भोजन अलग था, हमारा भोजन अलग है। हम चावल गेहूं खाते हैं, हम फल खाते हैं, हम मटन खाते हैं, मछली खाते हैं, इससे शरीर में ताकत आती है। हालेलुया, हालेलुया। अभी यीशु का खाना सुनो। यीशु पूछता था क्या करो? ऊपर वाला बोलता ऐसा करो, वो ऐसा करता था। तो ऊपर वाला बोलता शाबाश मैं खुश हूं, शाबाश मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। तो फिर यीशु मरे हुए आदमी को, पिताजी ये आदमी मरा है, मैं जिंदा करना चाहता हूं, करो? हाँ करो, उठो। तो उठता था। ऊपर वाला उसके साथ था। हम यीशु को परमेश्वर का पुत्र कहते हैं। परमेश्वर पिता उसके साथ था हमेशा। इसलिए कौन सा भी चमत्कार यीशु के लिए कठिन नहीं था कि चमत्कार पिता के सामर्थ्य से वो करता था। हर चमत्कार को हम नहीं कर पाते हैं, यानी हम यानी यीशु के चेले नहीं, दूसरे लोग यीशु के चेले चमत्कार कर पाते हैं, क्योंकि यीशु के चेले जो है यीशु के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के पिता के इच्छा के अनुसार चलते हैं। तो यीशु के चेले भी चमत्कार दिखा रहे हैं। यीशु मसीह दिन रात एक ही बात कर रहा था, पिता को खुश कर रहा था। दिन रात वो पिता को खुश कर रहा था। पिता ने जैसा कहा उसने कहा किया। और पिता की सबसे बड़ी इच्छा कौन सी इच्छा? मनुष्य के लिए क्रूस पर मरना यीशु ने पूरी की। पूरे मनुष्य लोगों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मर गया। पिता की इच्छा थी, पिता की इच्छा उसने पूरी की। उसने एक शब्द यूज किया है, उपयोग किया है, उसका काम पूरा करो। उसका काम था उस पर मरने के लिए, क्रूस पर मरने का काम उसका उसने पूरा किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिताजी का काम था क्रूस पर मरना, यीशु मसीह क्रूस पर मर गया और तीसरे दिन जी उठा। चमत्कार हुआ। कैसा हुआ? परमेश्वर पिता की इच्छा उसने पूरी की। भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी करते हैं हम चमत्कार दिखा सकते हैं। चमत्कार करने का सामर्थ्य आता है। संसार के लोग क्यों नहीं चमत्कार दिखा सकते हैं?
क्योंकि उनका खाना अलग है, उनका भोजन अलग है। यीशु मसीह का भोजन क्या था? परमेश्वर पिता को खुश करना, प्रसन्न करना। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए सुनिए, आप भी यीशु के पास आए तो दो तरह का खाना खाते हैं। मैं भी अभी दो तरह का खाना खाता हूं। क्या मैं चावल नहीं खाता? जरूर खाता हूं। क्या मैं फल नहीं खाता? जरूर खाता हूं। लेकिन चावल और फल खाने से मेरे शरीर में ताकत आती है। चावल और फल खाने से मैं टच बोल के लोग नहीं गिरते हैं। आप जरूर पूछताछ करो, ब्रदर क्या खाना खाते हैं, ब्रदर क्या खाना खाते हैं जिसके कारण ब्रदर टच बोलते हैं लोग गिरते हैं। ऐसा कौन सा खाना दुनिया में है? बकरी का मटन या मछली या कौन सा खाना है जो खाना खाने से मैं टच बोला हूं लोग गिरते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये मुंह से जो खाना जाता है वो नहीं। ये खाना खाने से ये ताकत नहीं आती है। ये खाना शरीर को ताकत देती है। ये जो खाना हम खाते हैं ना, शरीर को ताकत आती है। लेकिन ये जो ताकत आप देख रहे हैं, ये ताकत आने के लिए ऊपर वाले का खाना खाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या खाना है ऊपर वाले का, मैं बता रहा हूं। सुनो, आप यदि ये खाना शुरू करेंगे, ये भोजन शुरू करेंगे, आप भी आपके जीवन में चमत्कार देखेंगे। समझ लीजिए, आप प्रार्थना के लिए खड़े हैं, आपको यहां से बताया जाता है आपके जीवन में जो दुश्मन है, जिनका मुंह भी आप देखते नहीं है, ऐसे लोगों को क्षमा करो। आप गड़बड़ में हो जाते, चक्कर में हो जाते। अरे वो पड़ोसी है, उसको मैं देखता भी नहीं, उसको क्षमा करने की? अरे इसलिए तो मुझे सताया था, उसको क्षमा करने की? मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। यहां से आवाज दिया जाता है, आज्ञा दी जाती है कि क्षमा करो, आपके दुश्मन को क्षमा करो। आप मन में बोलते हैं मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं, यदि आपने मन में कहा मैं क्षमा करने वाला हूं, मैं क्षमा करूंगा, यदि आप क्षमा करेंगे तो आप ऊपर वाले को खुश करेंगे। ये आपका सच्चा भोजन है। हालेलुया। जब आप क्षमा करते हैं तब ऊपर वाला बोलता है मैं तुझसे खुश हूं, मैं प्रसन्न हूं, मेरे दिल को आनंद होता है कि तुम तुम्हारे दुश्मन को क्षमा कर रहे हो। यही खाना यीशु खाता था, यही भोजन यीशु करता था। क्या करता था वो? ऊपर वाले को खुश करता था। हालेलुया, हालेलुया। फिर थोड़ी देर के बाद यहां से बताया जाता है अभी तुम्हारे पाप की याद करो। तो तुम बोलते हैं मैंने क्या पाप किया है? कितने लोग बोलते हैं मैंने क्या पाप किया है? थोड़ा बहुत औरत को मारता हूं, थोड़ा बहुत गालियां देता हूं, थोड़ा बहुत ऑफिस में रिश्वत लेता हूं, थोड़ा बहुत सब कुछ चल रहा है। हालेलुया। ऊपर बोलता है मैंने क्या पाप किया, मैंने क्या पाप किया। लेकिन यदि आप पाप कबूल करेंगे, हे प्रभु यीशु, हर रोज मैं ऑफिस में रिश्वत लेता हूं, आई एम अ करप्ट मैन, मैं एक भ्रष्ट आदमी हूं, मैं कितना पैसा ऑफिस का चोरता हूं, कभी कभी ऑफिस का पेन घर पे लाता हूं, ऑफिस की स्टेशनरी घर पे लाता हूं। हाँ, कितने लोग ऑफिस के पेन घर पे लाते हैं, ऑफिस के कैलकुलेटर घर पे लाते हैं। प्रभु यीशु, मैं एक असल चोर हूं। आप आपका पाप कबूल करेंगे तो क्या हो जाएगा? परमेश्वर बोलेगा मैं तुमसे खुश हूं क्योंकि तुम पाप कबूल कर रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। जो पाप कबूल करता है उससे परमेश्वर खुश होता है, और जो बोलता है मैंने क्या पाप किया, उस पर परमेश्वर का गुस्सा आता है। कभी नहीं कहना मैंने क्या पाप किया है। जो बोलता है ना मैंने क्या पाप किया है, उसके ऊपर परमेश्वर का गुस्सा आता है। परमेश्वर से लेकिन जो बोलता है प्रभु मैं बहुत बड़ा चोर हूं, हालेलुया, हर रोज ऑफिस से स्टेशनरी लाता हूं, कभी कभी कैलकुलेटर भी चोरी करता है, कैलकुलेटर, वाह, हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, जो पाप कबूल करता है वो परमेश्वर के दिल को आनंद देता है,
परमेश्वर उससे खुश होता है, और जो पाप कबूल करता है वो सच्चा भोजन लेता है, यीशु का भोजन लेता है। हालेलुया। मेरे पास ऐसा भोजन है जो तुम नहीं जानते हैं। हम कहेंगे उसको यीशु का भोजन। यीशु का भोजन क्या है? यीशु का भोजन यही है कि परमेश्वर पिता को खुश करना, उसके इच्छा के अनुसार चलना, उसका काम पूरा करना। हालेलुया। परमेश्वर हमें कुछ करने को कहता है, हम बड़ी मेहनत से करते हैं, हम परमेश्वर के दिल को आनंद देते हैं, परमेश्वर को खुश करते हैं, यही सच्चा भोजन है। जब हम खाना खाते हैं शरीर को शक्ति मिलती है, लेकिन जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर को खुश करते हैं, सब मिलता है, सब कुछ मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ मिलता है। ऐसी एक चीज नहीं है जो परमेश्वर दे नहीं सकता है, सब चीजें परमेश्वर दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है? यीशु का भोजन लेना है। यीशु का भोजन हमारे भोजन से अलग है, उल्टा है। यीशु का भोजन क्या है? जिसने हमें भेजा है, जिसने हमें निर्माण किया है, उसको खुश करना, उसको प्रसन्न करना, उसके दिल को आनंद देना। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, दूसरी बात, यीशु आपको कहेगा कि फलाना आदमी के पास जाओ, उसके साथ रिकंसिलिएशन करो, इसको मुझे लगता है मेल करो, मेल यानी समेट, मराठी में समेट कहते हैं, रिकंसिलिएशन, मेल, इसके साथ बोलना, फिर से दोस्ती करना। हमें जाना है, वैसे करना है। क्या होता है उससे? परमेश्वर खुश हो जाता है। परमेश्वर आपको कहता है दान करो, दान, वो खुश हो जाएगा, वो प्रसन्न हो जाएगा, उसके दिल को आनंद मिलेगा। यही सच्चा भोजन है, यीशु का भोजन है। हालेलुया, हालेलुया। जो भोजन हम खाते हैं, फल, चावल, गेहूं, मटन, मछली, उससे शरीर को ताकत आती है। लेकिन हमें परमेश्वर की आशीष चाहिए। इस संसार में मनुष्य का जीवन जो है बहुत सीमित है, सीमित यानी लिमिटेड। व्हाट कैन मैन डू? आदमी क्या कर सकता है? भाई और बहनों, मनुष्य इतना दुर्बल बन चुका है, मनुष्य की ताकत इतनी कम हो गई है कि मनुष्य बीमारी से पीड़ित है, सब तरह की समस्याओं से पीड़ित है। क्यों? हमारा खाना जो है वो ताकत नहीं दे रहा है। हमारा खाना हमें ताकत नहीं दे रहा है, हमारा भोजन हमें ताकत नहीं दे रहा है। हमारे भोजन से हमारे शरीर को सीमित ताकत आती है। लेकिन हमारे पास ऐसी ताकत चाहिए जिससे हम बीमारियों को दूर कर सकते हैं। हमारे साथ पास ऐसी ताकत चाहिए जिससे हम मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकते हैं, लंगड़ों को चलने की शक्ति दे सकते हैं, अंधों को देखने की शक्ति दे सकते हैं। ये सब ताकत यीशु मसीह के पास थी। ये सब चीजें यीशु मसीह ने करके दिखाए, क्योंकि उसका खाना अलग था, उसका भोजन अलग था, हमारा भोजन अलग है। उसका भोजन क्या था? दिन रात वो पिता को खुश करता था, दिन रात पिता का सोचता था। दिन रात हम दुनिया का सोचते हैं, लेकिन यीशु मसीह पिता का सोच रहा था, उसकी इच्छा को पूरी करना चाहता था। जब आप उसकी इच्छा को पूरे करते हैं तो आपको सब कुछ मिलता है। जो परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी करता है, उसको सब कुछ मिलता है। हालेलुया। अभी प्रार्थना करने का समय है। आंखें बंद कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने चाह रहा हूं। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है, उस हिस्से पर हाथ रखिए विश्वास के साथ। प्रभु यीशु खुद आपको स्पर्श करेगा और चंगाई देगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ दुख है, प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए, और आपके जीवन पर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु की महान आशीष है।